दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं एक और नई कहानी को, पढ़ते हैं उसके बारे में। कहानी का नाम है ताई। तो पहले हम इसके लेखक परिचय को जानते हैं, फिर हम कहानी को पढ़ेंगे। लेखक परिचय में है विशंबर नाथ कौशिक, जिनके द्वारा ये कहानी लिखी गई है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। प्रेमचंद युगीन कथाकारों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की गणना होती है। घटनाओं के मर्मस्पर्शी निरूपण के कारण इनकी कहानियां पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनका जन्म सन 1980 ईस्वी तत्कालीन पंजाब प्रदेश के अम्बाला जिले में हुआ था। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। संगीत और फोटोग्राफी में भी इनकी विशेष रुचि थी। सन 1944 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। कौशिक जी मूलतः कहानीकार थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ उपन्यास एवं निबंध भी लिखे थे। चित्रशाला और मणिभाषा इनके कहानी संग्रह हैं। ताई अशिक्षित का हृदय, इक्के वाला इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। माँ और भिखारिणी उपन्यास है। द्विवेदी जी की डायरी में पत्र संकलित है। इन्होंने पारिवारिक आदर्शों के चित्रण की ओर ध्यान दिया है। फलतः आदर्शवाद और भावुकता की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। आदर्शों में कथानकों की योजना के साथ इन्होंने चरित्र चित्रण को भी यथेष्ट महत्व दिया है। गद्य शैली की स्वाभाविकता, सहज सरल भाषा एवं वाक्य विन्यास इनकी कहानियों की विशेषता है। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में। प्रस्तुत कहानी ताई कौशिक जी की एक उल्लेखनीय चरित्र प्रधान, घटना प्रधान कहानी है। इसमें नारी चरित्र सुंदर विश्लेषण हुआ है। मानव हृदय के सटीक भाव और सहज शब्दावली के कारण कहानी मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। कहानी का आरंभ रोचक एवं स्वाभाविक वार्तालाप से होता है। रामेश्वरी ताई और रामदास जी का वार्तालाप, ताई की प्रबल संतान कामना, मनोहर के प्रति ताई की उदासीनता कहानी का विकास करती है। जिस समय मनोहर छत से गिरने लगता है, तब ताई के मन में प्रबल संघर्ष होता है। यहाँ कहानी चरम उत्कर्ष पर पहुँचती है। रामेश्वरी की रुग्णता और देवरानी के बच्चों के प्रति मातृवत्सलता की अभिव्यक्ति से कहानी का अंत तक पहुँचती है। मनोहर के छत से गिरने की घटना से ताई का हृदय परिवर्तन कहानी को घटना प्रधान कहानी से जोड़ता है। मनोहर की बाल सुलभ चपलता, रामेश्वरी के संतानहीन होने पर भी उसमें मातृवत्सलता होना कहानी को सहज और सजीव बनाता है। कहानी में अंतर्द्वंद है, आधुनिकता है, सहजता और सरलता है। कहानी के संवाद रोचक, सशक्त, सारग्राही और अवसरानुकूल बन पड़े हैं। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य नारी हृदय का विश्लेषण करना है, जिसमें ममता, त्याग और स्नेह आदि अनेक रूप हैं। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, पात्रानुकूल है। संवादों से कहानी में पारिवारिक वातावरण का निर्माण होता है। निष्कर्षतः कहानी सफल व रोचक बन पड़ी है। नारी अपने मूल रूप में ममता और त्याग की मूर्ति होती है, किंतु ताई के संतान न होने से इन गुणों पर ईर्ष्या का मुलम्मा चढ़ा था। जब मनोहर छत से गिरने लगा तो रामेश्वरी का मातृत्व भाव व्यक्त हो उठा। इस तरह कहानी मार्मिक होती हुई पाठकों की जिज्ञासा बढ़ाने में सहायक होती है। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुंह चूमकर बोले, क्या करोगे रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बलिदूल जाएंगे। हम भी जाएंगे। मुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबू जी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा?
बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का भाव अच्छा न लगा। आते वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया हो रख। ताई ने यह बात बड़ी बेरुखाई से के साथ कही। बालक ताई की शुष्क व्यवहार से तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती हैं। बाबूजी, जो प्यार करती हैं तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेलगाड़ी में बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर बोले, लो, इसे प्यार कर लो, तुम्हें भी रेलगाड़ी में ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वह तो नक्कर बोली, तुम ही रेलगाड़ी में बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेलगाड़ी में नहीं बिठाएगा? क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधार ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुप कर किया। तत्पश्चात कुछ पैसे और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबूजी रामजी दास जी रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसको चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और अब आप ही उसे ऐसी बात करते हो। बाबू साहब कुड़क कर बोले, इसको खोपड़ी पर लादना तो कहते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। ना जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों से कुछ परवाह नहीं होती है, अपनी चुहलबाजी से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा ही मन हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी, तुम्हारा तो हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आती हैं, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य में ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते हैं। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हें इन बातों से क्या काम? दिन रात भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं है वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर से बोली, इसी विश्वास से सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहें तो आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतः वह स्त्री की बात का उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी थे, कपड़े की आड़त
का काम करते थे, लेन देन भी थे हैं। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम कृष्णदास। दोनों भाई का परिवार एक ही है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग और छोटे भाई की कृष्णदास की आयु 28 वर्ष के लगभग। रामजी दास ने संतान है। कृष्णदास को 2 संतानें, एक पुत्र, वही पुत्र जिसके पाठक परिचित हो चुके हैं, एक कन्या। कन्या की आयु 2 वर्ष है। रामजी दास को अपने छोटे भाई और उनकी संतानों पर बड़ा स्नेह है। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले मिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वे दिन रात संतान की सोच में घुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता है। किंतु भद्दी से भद्दी और काम में ना आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कभी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए क्योंकि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी भी भद्दी हो, में ना हो आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, यह कभी पृथक नहीं किया जा सकता है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उनके पास की उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में दौड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए थे। उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में गिर रही थी। सहसा मनोहर उसके पीछे मनोहर भी दौड़ा दौड़ा आया। वह भी अपनी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी इस समय सारा द्वेष भूलकर उन्हें दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस तरह वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन दोनों बच्चों की माता है। उन दोनों बच्चों को बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चे माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मग्न होते देखकर उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बहुत प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी का पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच का करना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझसे इस बात से प्रसन्नता है कि
तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी में इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुड़क कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, प्यार करने को जी ललचा ही उठता है, इनकी मारी कलेजा और भी चला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ है, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, प्रेम को छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे निगोड़े, आप ही आकर घुसते हैं। घर में रहने से भी कभी कभी हंसना बोलना पड़ता है। अभी परसों जरा ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, यो ना यो चैन है, ना यो चैन है। बाबू साहब ने पत्नी की वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, ना जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बिल्लियां उछलती हैं। ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूँगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े शब्द का उपयोग किया निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे बच्चे नहीं प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका उत्तर न दिया। अभी क्षोभ और क्रोध को आंखों में द्वारा निकलने लगी। जैसे तैसे बाबू रामदास जी का स्नेह बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी होती रहती थी। रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने देखा कि बच्चे के कारण वे पति की नज़रों में गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे मुझ में प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा ही होते क्यों ना मर गए, ना होते तो ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन तक व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपनी निसंतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वे टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। वे छत गईं, चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं। संध्या का समय था। आकाश रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता रहा और सोचता रहा, कोई पतंग काटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। देर तक पतंगे गिरने की आशा करने लगी। वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिम होकर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर से कहा, ताई पतंग मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे। हाँ, इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वे कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रहीं। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वे उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतनी देर में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली सी बात में बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखो वे मेरा
क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर संतृष्ट नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। उधर रामेश्वरी ने सोचा, यह बात ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का बालक लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई। रामेश्वरी के ऊपर होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहारदीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। छज्जे पर आते देखा पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे पर चला आ गया और उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे आंगन में गिर गई। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए अशीघ्रता से घुमा, परंतु घूमते ही मुड़ेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसने उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुड़ेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखों में मनोहर की आंखें आ मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ की मुड़ेर छूट गई। वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी चीख के मारे छज्जा पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला चिल्ला कर उठती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती हूँ तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार प्रलाप भी किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत में आने लगी। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन मुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। तो देखा इस कहानी के माध्यम से। अब हम इस कहानी के अभ्यासकार को, ताऊजी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर है, ताऊजी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, यह वाक्य मनोहर ने अपने ताऊ रामजी दास से कहा। अगला प्रश्न है, मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था? उत्तर है, मनोहर रामेश्वरी देवी के देवर का बेटा था तथा वह उसकी ताई थी। रामेश्वरी के मन में किस चीज की कामना थी? उत्तर है, रामेश्वरी के मन में निजी संतान की कामना थी। ताई कहानी का प्रमुख उद्देश्य एक वाक्य में लिखिए। उत्तर है, ताई कहानी का प्रमुख उद्देश्य प्रेम और घृणा को जीतना है। अगला प्रश्न है, कहानी से उन 2 प्रमुख स्थलों को लिखिए जिसमें नायिका के मार्मिक भाव जागता है। उत्तर है, कहानी का एक स्थल है शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हुई हवा खा रही थी। मनोहर और उसकी बहन भी खेल रही थी। मनोहर की बहन खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में आ गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय द्वेष भूल गई थी। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस तरह वह मनुष्य लगाता है जो
कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। दूसरा है, छत पर रामेश्वरी खड़ी, तभी मनोहर छत पर आ जाता है। आकाश में पतंगें उड़ रही थी। पतंगों को देखकर ताई से पतंग मांगने लगता है और ताई उसे अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद एक पतंग कटकर उसकी छत पर आ गिरती है। मनोहर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने पर वह मुड़ेर को पकड़ लेता है। ताई से बचाव के लिए पुकारता है। पहले तो ताई अनसुना कर देती है, फिर दोबारा पुकारने पर उसका हृदय पसीज जाता है। वह मनोहर को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी मनोहर का हाथ छूटकर मुड़ेर से छूट जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसी समय रामेश्वरी भी चीखें मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। अपनी बीमारी की दशा में होश आने पर वह मनोहर का ही हाल पूछती है। अगला प्रश्न है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की दो प्रमुख कहानियां के नाम लिखिए। उत्तर है, कौशिक जी की दो प्रमुख कहानियां हैं इक्के वाला और अशिक्षित छंद। अगला प्रश्न है, रामेश्वरी ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है, कहानी के आधार पर लिखिए। उत्तर है, रामेश्वरी एक साधारण स्त्री है, उसे भी संतानहीनता का दुख सताता है, लेकिन हृदय से वह उदार एवं ममतामयी है। इस कहानी में दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे उसके ममत्व और त्याग की पहचान होती है। एक दिन शाम के समय वह खुली छत पर हवा में बैठकर हवा खा रही थी। दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा बड़ा मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में आ गिरी। उसके पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी इस समय सारा द्वेष भूल गई और दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस तरह वह मनुष्य लगाता है जिसके कोई संतान नहीं होती है। दूसरी घटना, मनोहर जब छज्जे से गिरने की ही वह अत्यंत भय और करुणा नेत्रों में रामेश्वरी की ओर देखता हुआ चिल्लाता है, अरे ताई! रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक न पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुड़ेर छूट गई और वह नीचे गिरा। रामेश्वरी की चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। दोनों घटनाओं से ज्ञात होता है कि रामेश्वरी ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वस्थ होने के बाद ताई के हृदय में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर है, एक दिन रामेश्वरी अपने घर की छत पर टहल रही थी। उसी समय मनोहर वहां आ जाता है। आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर उसका मन भी पतंग उड़ाने के लिए ललचा जाता है। वह ताई से पतंगे मांगने की बात कहता है, परंतु रामेश्वरी उसे अनसुना कर देती है। तभी एक पतंग टूटकर आती है। मनोहर उसे पकड़ने के लिए छत पर दौड़ता है, पर उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरते समय छज्जे की मुड़ेर को पकड़ लेता है। वह बचाव के लिए ताई को आवाज लगाता है, पर रामेश्वरी उनको अनसुना कर देती है। तब फिर वह दोबारा बचाने की प्रार्थना करता है। मनोहर की डबडबाई आंखों को देखकर और मन में ममता की भावना हिलोरे लेने लगती है। तभी उसे बचाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, उससे पूर्व ही मनोहर गिर पड़ता है। इस दृश्य को देखकर वह अपने मन को धिक्कारती है और तथा चेतना शून्य होकर छत पर गिर जाती है। होश आने पर उसकी ईर्ष्या की भावना ममता में परिवर्तित हो जाती है। अब वे मुन्नी से भी बात करने लगती हैं। अब मनोहर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगा है। अगला प्रश्न है, मनोहर की बाल सुलभ चेष्टाएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, मनोहर रामजी दास के छोटे भाई का पुत्र है। वह लगभग 5 वर्ष का है। वह एक अबोध एवं सरल हृदय वाला है। मनोहर की बाल चेष्टाएं सुलभ हैं। अन्य बालकों के समान वह भी अपने ताऊ ताई खिलौने और पतंग लाने का आग्रह करता है। वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसकी ताई उससे प्रेम नहीं करती है, फिर भी वह ताई से पतंग मांगने का आग्रह करता है। ताऊजी द्वारा
पूछे जाने पर कि रेलगाड़ी में किन किन को बिठाएगा तो वह सहज रूप में कह देता है कि रेलगाड़ी पर ताऊजी को बिठाएगा और ताई को नहीं। ताऊजी द्वारा पूछे जाने पर कि ताई को क्यों नहीं बिठाएगा तो वह सहज भाव से कह देता है कि ताई मुझे प्यार नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, रामेश्वरी मनोहर रामजी दास के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, रामेश्वरी का चरित्र रामेश्वरी ताई कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। रामेश्वरी बाबू रामजी दास की पत्नी है, वह निसंतान है, इस कारण वह प्रायः खिन्न रहती हैं। संतान के लिए उसके मन में तीव्र अभिलाषा है। इस बात उलाहना वह अपने पति को देती हैं। बाबू रामजी दास अपने भाई के पुत्र पुत्री से विशेष स्नेह करते हैं, जबकि रामेश्वरी का नहीं। रामेश्वरी जब भी अपने पति को उन बच्चों से प्यार करते देखती हैं तो उसके मन में उन बच्चों के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। रामेश्वरी का हृदय ममता से शून्य नहीं है। एक दिन खेलते खेलते जब वे बच्चे उसकी गोद में आ जाती हैं तो वह उन्हें बहुत प्यार करती है। मनोहर के छत से गिरने पर उसको आघात लगता है, वह चीखकर बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तभी वह मनोहर का हालचाल पूछती है। उसमें आने तथा स्वस्थ होने पर मनोहर को हृदय से लगा लेती है और बेहद प्यार करने लग जाती है। मनोहर का चरित्र मनोहर रामजी दास के छोटे भाई का पुत्र है। वह लगभग 5 वर्ष का है। वह एक अबोध एवं सरल हृदय का बालक है। कहानी का आरंभ ही ताऊजी हमें रेलगाड़ी ला दोगे के वाक्य से होता है। जब वह जान लेता है कि ताई उसे प्रेम नहीं करती है तो वह सहज रूप में पूछने पर कह देता है कि रेलगाड़ी में ताऊ को बिठाएगा, ताई को नहीं बिठाएगा, क्योंकि वह मुझे प्यार नहीं करती हैं। वह बालक के समान ही कभी ताऊ से कभी ताई से रेलगाड़ी और पतंग लाने का आग्रह करता है। वह ताई की निरस्ता और ताऊ के लाड़ प्यार को भली भांति जानता है। रामजी दास का चरित्र रामजी दास यद्यपि निसंतान पर भी अपने छोटे भाई के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। यद्यपि उनके इस प्यार को कभी पत्नी नाराज हो जाती है, पर वह अपनी पत्नी को भी इन बच्चों के प्यार करने की बात कहता है। वे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखते हैं और संयुक्त परिवार की भावना को समझते हैं। अगला प्रश्न है, ताई के हृदय में उठने वाले द्वंद्वों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, ताई रामेश्वरी निसंतान है। वह कहानी के आरंभ से अंत तक द्वंद्वों से घिरी रहती है। जब वह द्वंद्व से बाहर आती है तब वह अपने भतीजे भतीजी से प्रेम करने लग जाती है। उसका मन बच्चों को प्रेम करना तो चाहता है, पर अपने पराये की भावना से ग्रसित होने के कारण उनसे उपेक्षा करने लग जाती है। जब रामजी दास मनोहर को उसकी गोदी में बैठाती हैं तो वह ईर्ष्या से जलने लग जाती है। एक बार खेलते खेलते जब मुन्नी और मनोहर उसकी गोद में आ जाते हैं तो वह उन्हें भरपूर प्यार करने लग जाती है, लेकिन रामजी दास को देखकर वह उन्हें गोद से हटाकर फटकार देती है। रामेश्वरी का हृदय प्रेम शून्य नहीं है, लेकिन द्वंद्व में फंसी है होने के कारण वह बच्चों को भरपूर स्नेह नहीं दे पाती है। कहानी के अंतिम भाग में जब पतंग पकड़ने के बहाने मनोहर छत से गिर जाता है तो इस दृश्य को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर वह बच्चों को बहुत प्यार करने लग जाती हैं। गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। मनुष्य का हृदय डैश उससे प्रेम करता है। संदर्भ है, यह गद्यांश ताई नामक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं। प्रसंग है, इस गद्यांश में कहानीकार ने बताया है कि मानव तभी किसी से प्रेम करता है जब वह उसे अपना समझता है। उत्तर व्याख्या है, कहानीकार कहता है कि मानव किसी के प्रति तभी प्रेम करता है जब उसके हृदय में उसके प्रति ममता की भावना हो, जब उसे यह ज्ञात हो कि यह वस्तु या विशेष या व्यक्ति विशेष उसका अपना या पराया है, तो उसके प्रति वह अपनेपन की भावना नहीं रखता है। इसके विपरीत यदि किसी अनुपयोगी या भद्दी से भद्दी वस्तु भी वह अपना प्यार देता है, जब उसे उसका अपनेपन का नाता जुड़ जाता है। अतः प्रेम के लिए अपनापन होना बहुत जरूरी है। अगली पंक्तियां हैं, रामेश्वरी की आंखों डैश डैश मुंडेर से छूट गई। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है, जिस समय कटी पतंग पकड़ने के लिए मनोहर दौड़ा तो उसका पैर फिसल गया और वह मुंडेर पकड़कर लटक गया।
मदद के लिए उसने ताई को पुकारा। तब ताई ने उसकी ओर जो देखा उसी का यहाँ वर्णन है। व्याख्या है, छत पर कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए मनोहर दौड़ा, तभी उसका पैर फिसल गया। उसने सहायता के लिए ताई को पुकारा। रामेश्वरी ने पहले तो उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन दूसरी बार पुकारने पर उसका हृदय पिघल गया जाता है और वह जैसे ही मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उससे पहले ही मनोहर के हाथ से मुड़ेर छूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इस घटना से रामेश्वरी को बड़ा आघात हुआ। वह संज्ञा शून्य होकर छज्जे पर गिर जाती है। उसके मन में अपराध बोध जन्म लेता है और उसकी अपेक्षा के कारण मनोहर छज्जे से गिर जाता है और इसका उसे बहुत दुख होता है। ताई कहानी का सारांश है, ये आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी के मानक रूप में लिखिए। परवाह, चिंता, चुहलबाजी, हास परिहास, मुबारक, शुभ, गुस्सा, क्रोध। उपसर्ग है, आ में अपरिचित में आ, तत्पश्चात में तत्, अपशब्द में अप, असह में अस आ, मूल्यवान में वान प्रत्यय है, समझता में ता प्रत्यय है, मेहनती में ई प्रत्यय है, पराई में आई प्रत्यय है, प्रसन्नता में ता प्रत्यय है, पर्यायवाची, नेत्र का तो चक्षु अक्षी, आकाश का गगन अंबर, हृदय का दिल अंतःकरण, चिराग का दीपक दीप, प्रार्थना का विनती आराधना, माँ का ममता जननी। लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग ये देख लीजिए। आँख का अंधा, नाम नैन सुख। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, नाम है कुबेर सिंह। इसे ही कहते हैं आँख का अंधा, नाम नैन सुख। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता ऐसे ही है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरी लोकोक्तियों में अंतर, तो सारांश देख लीजिए। मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य है। ये सारांश देख लीजिए आप। यहाँ पाठ समाप्त होता है। हम इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में आगे के पाठों करेंगे। धन्यवाद।